नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। जिस एलिवेटेड फ्लाईओवर के खोले जाने का बीते लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, उसके पहले ट्रायल रन में ही लोगों को जाम के झाम से दो चार होना पड़ा। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर की, जिसे कल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट के बाद ट्रायल रन के लिए खोला था। लेकिन यह ट्रायल रन वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सफ़र बनने लगा और रात होते होते इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की माने तो एलिवेटेड फ्लाईओवर से पहले इस रोड पर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब उन्हें केवल 3 लेन का सर्विस लाइन मुहैया कराया जा रहा है, जो कि नाकाफी रोड साइड सुविधा है। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अजय गुप्ता है। मैं तत्वम सेक्टर 48 का निवासी हूँ। सर, क्या कहेंगे, एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है, कितनी सुविधाएं आपको उपलब्ध प्राप्त हुई? देखिए जी, जब शुरू हुआ था सुविधा हमें भी लग रहा था, 3 साल पहले जब शुरू हुआ था हमें भी लगता सुविधा होगी, हमारे दिन अच्छे होंगे। लेकिन 3 साल जो हमारे लिए बहुत पीड़ित रहे, क्योंकि ट्रैफिक होता था, क्योस होता था, नीचे ट्रैफिक जाम लगते थे। हम उसको सबको बियर किया, हमने कहा चलो अच्छा हो जाएगा बाद में। लेकिन जब फाइनली बना है तो इस पूरे के पूरे उसमें कोई एग्ज़िट तो है नहीं। अब शुरू में अगर आप सोना रोड पे हम सेक्टर 48 में रहते हैं तो हमारे लिए तो कोई एग्ज़िट ही नहीं है। वो सारा का सारा एग्ज़िट जो है वो एंड में जाके सोना रोड पे एग्ज़िट है, तो उसका हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ जो हैं पिछले 3 सालों में 2 गुनी हो गई हैं, ठीक है ना। अगर हमारी पहले रोड 4 लेन की थी तो इसका मतलब जो ट्रैफिक डबल हो गया। अब सब फ्लाईओवर बनने के बाद जो हमारी 4 रोड थी वो 2 लेन हाईवे हो गया और सर्विस रोड भी नहीं है। तो आप समझे प्रगति हुई है रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ की। तो रोड को हुआ था 4 गुना के बजाय 8 गुना होना चाहिए था, लेकिन जो हमारे लिए रोड बच गई वो 8 गुना से 4 गुना बच गई। मतलब उल्टा हो गया है, आप समझते हैं। बढ़ना चाहिए था लेकिन उसको कटौती कर दी गई है, जो हमारे लिए बिल्कुल गलत है और बिल्कुल क्योस और बिल्कुल होने वाले टाइम में ट्रैफिक जाम होने वाला है इस रोड के ऊपर। दरअसल राजीव चौक से शुरू होने वाले इस फ्लाईओवर या एलिवेटेड फ्लाईओवर की लंबाई 7 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है और इस 7 किलोमीटर के दोनों तरफ सैकड़ों सोसाइटियों में हज़ारों लोग रह रहे हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि 2000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस दूरगामी परियोजनाओं से उन्हें भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजीव अग्रवाल, मैं तत्वम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी तत्वम विलाज सेक्टर 48 सोना रोड गुड़गांव में है। और क्या कुछ कहेंगे, सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है, इसको लेकर आपको क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो गई है? हम तत्वम विलास के रेजिडेंट मिस्टर नितिन गडकरी के तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ बहुत सुंदर एलिवेटेड हाईवे बनाया। बट इसमें हमें थोड़ी सी जो तकलीफ़ हो रही है वो ये है कि पहले जो हमारी रोड थी वो ज़्यादा चौड़ी थी और उसमें सर्विस लेन भी थी, और अब जो बनाया है वो सर्विस लेन और मेन रोड को मिला के ही दोनों से बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को गुजरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। हमारी गुजारिश है नितिन गडकरी से कि साइड की जो सर्विस रोड है उसको थोड़ा सा और चौड़ा करें, और ताकि हम लोगों को यहाँ से गुजरने में दिक्कत ना हो। महिला की माने तो वह बेहद रोमांचित थी कि एलिवेटेड फ्लाईओवर पर ट्रायल रन को शुरू किया गया है, लेकिन इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर 8 किलोमीटर तक कहीं उन्हें कोई एग्जिट पॉइंट नहीं मिला, जिसके चलते देर रात में उन्हें भारी परेशानी के साथ साथ सुरक्षा का डर भी सताने लगा। स्थानीय लोगों की माने तो नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया को एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने चाहिए, जिससे आसपास के रहने वाले हज़ारों लोगों को इस बेहतरीन रोड सुविधा का लाभ मिल सके। मेरा नाम हेमा है और मैं तत्वम विला में रहती हूँ। मैम, कल आप इस एलिवेटेड सोना वाले फ्लाईओवर पर चढ़ी, क्या कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, एक बार बताएं। कल मैं बहुत ही, जब मैंने सुना कि फ्लाईओवर ओपन हो गया है पब्लिक के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर मैंने सोचा कि राजीव चौक से मैं निकल रही थी तो मैंने सोचा फ्लाईओवर ले लेती हूँ, पर मुझे कोई एग्ज़िट ही नहीं मिला। तो मुझे लगभग 8 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ा और वहाँ जाकर मुझे एग्ज़िट मिला। और मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कि जब मुझे एग्ज़िट लेना था वहीं से मर्जिंग ट्रैफिक साइड वाले रोड से हाईवे पे आ रही थी, तो वो लिटरली एक क्रॉस बन रहा था हाईवे से निकलने वाले ट्रैवलर्स के लिए और जो साइड वाले रोड से बाकी आ रहे थे उनके लिए। तो वो लगा कि बिल्कुल भी एक्सीडेंट का हॉटस्पॉट है।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, इस फ्लाईओवर के बनने के बाद आपको परेशानी हो रही है? तो हम लोग पिछले इतने सालों से सोच रहे थे कि फ्लाईओवर बनने के बाद हमें सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि कुछ हो रहा है। इनफैक्ट सोना रोड पे जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनके लिए रादर एक नाइटमेयर हो गया है, क्योंकि रेसिडेंट्स ज़्यादा हैं और हमें वही पतले सड़कों पे संकरे रास्तों पे से गुजर के जाना पड़ रहा है। और अगर हम हाईवे ले रहे हैं तो हमें कहीं सोना के साथ साइड जाकर एग्ज़िट लेना पड़ रहा है, तो हमारे लिए तो परेशानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं कल देर रात लगे जाम के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस रोड पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती तो कर दी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी वाहन चालकों को समझाने में, रूट को बताने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ज़रूर होगी कि इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एंट्री और एग्ज़िट बनाए जाएंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ते तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें।